और अब शुरुआत करते हैं जनहित की। राजधानी दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाली लड़की की पहचान साहिल के रूप में हुई है, जिसे यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इस मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में सड़क पर हत्या, नाबालिग का दिल दहला देने वाला मर्डर, लड़की पर चाकू से 40 वार, पत्थर से कुचलकर हत्या, 16 साल की लड़की को बेरहमी से मार डाला। विभत्स हत्याकांड का आरोपी बुलंदशहर से गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली का यह मंजर दिल दहला देने वाला है। दरअसल शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या की वारदात तमाम सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि रविवार की शाम को हुई वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल ने साक्षी को रास्ते में रोका और चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। इसके बाद पत्थर से हमला किया। आप देख सकते हैं कि सन की दरिंदा किस प्रकार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हैरानी की बात कि कोई उसे बचाने तक नहीं आता है, कोई एक भी भार नहीं रोकता है। निश्चित तौर पर सड़क पर सरेआम वारदात राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ी करने वाली है। शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की नाबालिग लड़की पर चाकुओं से 40 वार किए गए। दरिंदे का कारनामा यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद वो पत्थरों से हमला करता है और लड़की दम तोड़ देती है। सर पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी। तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहते थे। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था। तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक को लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपने लिए कपड़े भी खरीदी, तो बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोली नहीं, अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई और वो लड़की ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा, सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था, तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसके साथ रह रही थी, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सर मेरे बेटी का नाम सर साक्षी था। और जिसने चाकू मारे वो कौन है? सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की को पता। सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसे नीतू के घर पे 10 दिन से। नीतू के पढ़ती थी, साक्षी पढ़ती थी। 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो। मुझे इंसाफ, अकेले लड़की है, एक लड़का है। अब तो आपके लड़के के बारे में भी आपको उस लड़के के बारे में पता चला होगा, क्या वो उसके बारे में पहले से जानकारी थी? आप लोग जानते थे पहले से? कुछ नहीं जानते सर, आज ही कल मुझे पता चला है कि किसने मार। तो हाँ, जब थाने में गई तब पता चला साहिल नाम का लड़का है, उसको मारा है। मुझे नहीं पता। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी, जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है 1 दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है, और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है, और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी। तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फ़रार हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर 6 टीम गठित की जो अलग अलग एंगल पे इस पर काम कर रही है। इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी, टीम काफ़ी क्लोज है और इस पर हम लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सख्त से सख्त प्रावधानों के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। आरोप
आरोप है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी। इससे वो इतना भड़का कि नाबालिग साक्षी पर चाकुओं से वार करने लगा। लड़की पर चाकुओं से करीब उसने 40 वार किए। चिंता और हैरानी की बात यह है कि गली में साहिल नाबालिग को चाकुओं से गोदता रहा और कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। इसी खुन्नस में साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि साहिल अपने साथ चाकू रख कर ले गया था और उसने वार करते समय साक्षी को बचने का कोई भी मौका तक नहीं दिया। आरोपी के सिर पर ऐसा खून सवार था कि उसने सभी को दूर भगा दिया और लड़की के सिर में चाकू से सीधा वार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक 40 वार झेलने के बाद साक्षी लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ी। जब इतने से भी दरिंदे साहिल का मन नहीं भरा तो उसने नाली ढकने वाला एक भारी पत्थर उठाया और लड़की को उससे कुचल डाला है। सनसनीखेज वारदात की खबर पर पुलिस पहुंची और टीम को साक्षी का शव सड़क पर मिला। वो जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी। पता चला कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तब अचानक साहिल ने उसे रोका और वहीं पर उसे हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। सरहदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज्यादा भयानक होता कुछ भी नहीं देखा। आज आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि जो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे क्यों हुए? जब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखना, जब आपका काम है पुलिस की व्यवस्था को देखना और दिन दहाड़े किसी महिला का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया राजनीति बंद करें, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की कोशिश करें। उधर दिल्ली पुलिस ने साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस साहिल से पूछताछ कर रही है, जिसमें इस मर्डर के कई पहलू उजागर हो सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर दिल्ली में सुरक्षित कितने हैं लोग। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई ये परेशान हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि बड़ी ही निर्ममता के साथ एक लड़का एक 16 साल की नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या कर देता है। वो चाकुओं से एक के बाद एक वार करता रहता है और तब तक वार करता है जब तक लड़की की जान निकल नहीं जाती। जिस चाकू से वो वार कर रहा था वो चाकू टेढ़ा हो जाता है, लेकिन वार करने पर रोक नहीं लगती। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब वो लड़का लड़की की हत्या कर रहा था, वो उस पर एक के बाद एक वार कर रहा था। उस दौरान आसपास गुजर रहे लोगों ने इसे एक भी बार रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। ये बड़ा सवाल है और आज इसी बड़े मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में आज अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से आज हमारे साथ हैं। और संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, दिल्ली से। नूतन ठाकुर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, आरटीआई की एक्टिविस्ट है, दिल्ली से हमारे साथ में बनी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी नूतन ठाकुर जी के साथ में। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, वरना मैं उनसे पूछती। नूतन जी, आज आपने तस्वीरों को देखा होगा। मुझे लगता है कि हर टीवी चैनल पर ये तस्वीरें एडिट होकर चल रही हैं। इन तस्वीरों को हमें ब्लर करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना ब्लर किए इन तस्वीरों को हम आप तक दिखा ही नहीं सकते। लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंची, जब इन्हें बिना एडिटर हमने देखा तो हम खुद हैरान रह गए, परेशान हो गए कि आखिर इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता, इतनी हैवानियत, दरिंदगी किसी व्यक्ति में कैसे हो सकती है। आप किस तरह से देख रही हैं आज के इस मामले को? नूतन जी आप प्लीज जी बोलिए नूतन जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। ये जो तस्वीर है बहुत ही भयावह है
जो कहा जाए कम है। जिस तरह से हौसले अपराधियों के बुलंद दिख रहे हैं, अब लड़का पकड़ा गया है, वो क्या बातें कहता है, जो खबर आपने दिखाई है, और रिलेशनशिप में होने की बात कही जा रही है, उसके बाद जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, बहुत ही गंभीर है। और सबसे उससे भी ज्यादा गंभीर ये है कि जो विजुअल दिख रहे हैं उसमें कुछ और लोग भी आते जाते दिख रहे हैं, और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, मानो नॉर्मल घटना हो रही हो और हमसे क्या मतलब। तो ये एक और भयावह स्थिति को दिखाता है कि हम कहाँ को जा रहे हैं, कि हमारे आसपास में इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे रहा है और हम बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते और रोक भी नहीं सकते हैं उसको। तो सुरक्षा, कैसे सुरक्षित हैं हम लोग रहेंगे जब एक दूसरे से मतलब ना हो, देख अपराध होता हुआ देख के भी, और एक नहीं कई लोग आते जाते दिख रहे हैं और इस तरह की चुप्पी दिख रही है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, मैं कहूंगी। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर स्थिति नजर आ रही है। साथ ही साथ ये बड़ा चिंता का विषय भी है कि आखिर इतनी निर्दयता के साथ कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, क्या वजह हो सकती है, सब जांच का विषय है। संगीता जी हमारे साथ में है। संगीता जी, देश की राजधानी को दिल्ली कहते हैं और कहते हैं दिल्ली वाले इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि ये दिल वालों की दिल्ली है। आज उन्हीं दिल्ली वालों का दिल पत्थर दिल नजर आया, क्या आपने भी देखा तस्वीरें? गरिमा जी, देखिए जिस तरह से वो तस्वीरें दिखाई दी, तो इसमें देख करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आती है। संगीता जी माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, आपकी हम पूरी बात को सुनेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश जी। चंद्रप्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका। आज आपने तस्वीरें देखी, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली आज दहल उठी है, का ये घटना घटी है, इससे बड़ा मन व्यथित है। परंतु राजनेताओं की बेइज्जती और नालायकी देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि 48 घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। वहीं मैडम बड़े विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, इनके जीजा जी है जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनके जीजा जी हैं सगे, जो सुनीता केजरीवाल है, ये चाचे की लड़की है। ये एक ऐसी महिला है, इन्होंने एक टीवी चैनल पर, निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया कि मैं जो है बड़ी गौरवान्वित हूँ कि मेरे पिताजी जो है मिलिट्री में है, और कुछ ही दिनों बाद इन्होंने बयान दिया कि मेरे पिताजी मेरे साथ गलत काम करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल की कौन सी पॉलिसी है, इनको हटाना चाहिए वहां से। और फिर एक राज्य में महिला आयोग की अध्यक्षा जो है वो ही रिश्तेदार हो, तो वो स्वच्छ काम कैसे होगा? अब दिल्ली वालों को न्याय कैसे मिलेगा? उस बच्ची का जो चली गई संसार से, उसको न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल या स्वाति मालीवाल, इन दोनों में से किसी एक को हटाना चाहिए। और ये जो भी बात होती है मैडम, ये एलजी के ऊपर थोप देते हैं। अभी मैं देख रहा था, आतिशी मरलिनो जो है वो बोल रही थी कि दिल्ली के केजरीवाल को, दिल्ली के मेरे को एलजी काम नहीं करने देते अरविंद केजरीवाल को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी नीयत ही नहीं है। आपके अरविंद केजरीवाल तो भाग गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, टिके नहीं वहाँ, क्योंकि इनको काम आता ही नहीं है। काम आता तो ये जो है ना संभालते राज्य को। कभी जो है राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी जो है कांग्रेस पार्टी पे, कभी जो है ना समर्थन मांगने पहुंच जाते हैं। जी चंद्रप्रकाश जी, शुक्रिया आपका। एक और दर्शक हमारे साथ में है, सुरेश है कानपुर से। बहुत स्वागत सर, आपका भी। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही है फिलहाल। संगीता जी हमारे साथ में। संगीता जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात को पूरा करिए। हुई है और लगातार देखा कि 40 बार चाकू मारे गए और आसपास के किसी व्यक्ति ने ये जहमत नहीं उठाई कि इसमें बीच बचाव किया जाए। तो देखना पड़ेगा कि हम सामाजिक मूल्यों को भी कितना खोते जा रहे हैं, समाज किस ओर जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली राजधानी है और वहां सभी जगह के बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, आप सोचिए लड़के लड़कियां सब पढ़ने भी जाते हैं, तो इस तरह जब वहां लॉ एंड ऑर्डर भी इतना नाकाफी दिखाई देगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी ही है गरिमा जी, कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना वहां पर हो जाती है और दिन दहाड़े, और लगातार हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। तो
दिल्ली का किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है। और देखिए, एक तरफ सरकार जब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करती है और हम बेटियों को इस तरह से देखते हैं, तो ये एक भयावह स्थिति नजर आती है। एक महिला होने के नाते हमारे भी घर में बच्चे हैं, बहन है, तो हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें गरिमा जी, कि कहाँ सुरक्षा है, बच्चों को कैसे बाहर पढ़ने भेजें। तो गरिमा जी देखिए, मैं तो कहूंगी कि चाहे वो ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति से कहीं ऊपर उठकर के विषय है। आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए। जो भी इस तरह के लोग हैं जो ऐसे मामलों में लिप्त नजर आते हैं और जब वो सत्तासीन होते हैं उन पर कार्यवाही नहीं होती, तो हम एक अच्छा मैसेज गरिमा जी समाज को नहीं देते। फिर चाहे वो कल हमने पहलवान बेटियों के मामले को भी देखा हो कि किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, पहले भी हमने देखा। तो जब सत्तासीन जो पार्टियां हैं वो बेटी की जब बात आती है और उनको बचाने की बात आती है, और राजनीतिक सत्तासीन लोगों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो गरिमा जी, मैं कहूंगी जी, क्योंकि कहीं उठ करके उससे मामला है, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को भी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए जो भी इस तरह के मामलों में लिप्त होते हैं, जिससे कि समाज में एक अच्छा एक संदेश जाए। लेकिन मैडम अब तक ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई। आप ये बात किस बिना पर कह रही हैं? राजनीतिक पार्टियों की अगर फिलहाल बात कर ली जाए तो ये किस बिना पर आप आज इस बात को कह रही हैं? मैं इस बिना पर कह रही हूँ, जैसे ब्रजभूषण शरण को लगातार गरिमा जी बचाने की बात आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, उस पर कार्यवाही हुई, रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन देखिए वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस बिना पर ये एक अच्छा संदेश समाज में नहीं जाता है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में है। ठीक है संगीता जी, आपके पास आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ में, उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में सुरेश जी है कानपुर से। बहुत स्वागत सर आपका, क्या राय है आपकी? हाँ, मैं कहता हूँ जो दिल दहलाने चल रही है, ऐसे में तो सरकार को बहुत सख्ती से ही पेश आना चाहिए। ऐसे लोग जो घिनौनी हरकतें, जो ऐसे जो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऐसी घटनाएं हो रही है प्रदेश के अंदर, ऐसे में तो माननीय योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। ऐसी जो घिनौनी हरकतें करते हैं इनको बर्दाश्त करने लायक नहीं है, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो जनता के हवाले कर दे, वो जनता को हवाले कर देना चाहिए। जनता इनको ठीक है सुरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जनता की अलग अलग राय हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद जनता में भी गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है, साफ तौर पर लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हैवानियत दिखाई दी आज इन तस्वीरों में, इससे हर कोई परेशान हो गया। लखनऊ से हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिल शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनिल जी, आपने दिल्ली की घटना को देख ही लिया होगा, पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है जो कि बेहद परेशान कर देने वाली है। दिल्ली कितनी सुरक्षित लग रही है? क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, दूसरी ओर ऐसे मामलों में इस तरह से खुलेआम सड़कों पर हत्याएं हो रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था कहां है आखिर? क्या कहना चाहेंगे आप? अनिल जी पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। गर्मा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा के न्यूज चैनल को जी, जो इस तरह के मामलों को उठाने का काम करती है। इस महिलाओं की जो मामले हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही एक प्रश्न मेरा सबसे बड़ा खड़ा होता है, जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे चैनलों से डिबेट बिल्कुल हैं, एक भी प्रवक्ता उनका उसमें सामने नहीं आता। कहां नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात करते हैं, और ऐसे मामलों से बिल्कुल इस कदर दूर नजर आते हैं जैसे उनका कोई सरोकार नहीं है। खेल रत्न जमीन पर और जिद उनकी आसमान पर। अभी उन बेटियों के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, एक घटना की बात नहीं है। उन खेल रत्न जो बेटियां हैं, जो भारत का गौरव है, उस साथ किस तरह से सड़क पर गिरा कर लाठी डंडों से और जूतों से उनके चेहरे तक पे, मेरे बहुत सारे फोटोज देखे, शर्म आती है कभी कभी कि हम लोग ऐसी सरकार के साथ इस देश में गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसे लाइन ऑर्डर के साथ हम लोग जी रहे हैं जहां दरिंदगी का खुलेआम दिखावा हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नारियों के
गौरव की बात करते हो, नारियों के साथ किस प्रकार दरिंदगी हो रही है। इस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसका चिट्ठा तो उस अपराधी के सामने आने पर होगा। नहीं, क्या लगता है आपको, क्या कानून का भय नहीं रह गया? इस पर भी हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, अनिल जी आपके पास आते हैं, एक दर्शक है, उनको जोड़ लेते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में है कानपुर से। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी इस हत्याकांड को देख रहा था। जब ये हत्याकांड हो रहा था तो मैं टीवी पर देख रहा था। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये केंद्र के अंडर में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आती है। मैं केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी से ही अनुरोध करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से एक स्पेशल इंक्वायरी बना करके और पूरे मोहल्ले पर जितनी बड़ी आबादी कवर होती है सारे पे भारी जुर्माना लगाया जाए। जितने असलहा लाइसेंसधारी इस क्षेत्र में हो उनके सब के निरस्त कर दिए जाएं। और इसके बाद इस मुकदमे की सुनवाई इसी स्थान पर जहां ये हत्या हुई है हाई कोर्ट में अपील दे के केंद्र सरकार स्पेशल बेंच यही स्थापित करे और इसी जगह ओपन सुनवाई हो इस केस की और मृत्युदंड हो इस आदमी को और 6 महीने के अंदर ये आदमी फांसी पर लटका दिया जाए। ये मिसाल बननी चाहिए इस देश के अंदर। इस प्रकार की अगर हत्या की जाएंगी तो हमारे पास भी क्या अस्त्र शस्त्र है, प्रशासन के पास क्या अस्त्र है, मार्शल लॉ के एक एक्ट में कार्रवाई होनी हो तो भी की जाए, लेकिन ओपन इंक्वायरी होकर ओपन मुकदमा सुना जाए और मृत्युदंड पर फांसी पर ऐसे लोगों को लटका दिया जाए। कतई कोई रियायत नहीं हो, इसमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। इसमें रिकॉर्डेड अपराध हुआ है और इसी रिकॉर्ड को एविडेंस सरकार स्वीकार करे और इसको मृत्युदंड 6 महीने के अंदर फांसी दे और सारे मोहल्ले में जुर्माना लगाकर जो पैसा इकट्ठा हो वो उसकी मां को दिया जाए। मेरा ये अनुरोध है सरकार। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। अनिल जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले नूतन जी की बात सुन लेते हैं। नूतन जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें, वो लड़का बिल्कुल बेफिक्र होकर जाता है, पहले चाकुओं से वार करता है, बाद में आता है पत्थर उठाता है, फिर मारता है, और सबसे बड़ी बात कि यह हत्या किसी अनजान जगह या अकेले में नहीं हो रही थी, ये सरेआम हो रही थी, आसपास लोगों की मौजूदगी थी, लोग डर गए, लोगों ने रोका नहीं। लेकिन इन तस्वीरों से ये भी साफ हो गया कि युवक में किसी प्रकार का भय नहीं था, वो किसी चीज से डर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसे कानून का कोई डर नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था का डर ना होना भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है? नूतन जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। इस बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है ये क्लियर नहीं है अभी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस पे कानून का कितना खौफ है, नहीं है, ताकतवर परिवार का है या औसत परिवार का है। लेकिन एक चीज, जिस तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है, ये इस बात को जरूर दर्शाता है कि या तो आक्रोश कहिए या क्रूरता, दोनों का मिला जुला रूप है। अगर आक्रोश भी अगर किसी का किसी के प्रति होता है तो इतने वार नहीं करता है, और उसके बाद जिस तरीके से पत्थर से मारा तो उसके क्लियर कट इंटेंशन उसको मारने, बच्ची को मारने का था। अब बाकी जांच में चीजें निकल के आएंगी, लेकिन जो दृश्य ये है वो बहुत ही भयावह है और हमारे समाज के उस पहलू को दिखाता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। कि जो लड़के जिसकी तस्वीर दिखाई दे रही है वो लड़का भी कोई बहुत उम्र का नहीं दिख रहा है, और इस उम्र में अगर इस तरह की घटना को और जिस तरीके से उसने अंजाम दिया है तो वो इस बात को सही साबित करता है कि उसको किसी का खौफ उस समय नहीं है और न डर है। जिस तरीके से बेबाकी से उसने मारा उस बच्ची को और लोग देखते रहे, किसी ने कुछ किया भी नहीं, वो समाज की सोच को भी दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। रही दूसरी मतलब मुझे लगता है कि आजकल अगर देखिए इस पे जो तमाम वेब सीरीज वगैरह इस तरह के आ रहे हैं, वो भी एक मुझे लगता है कि गलत इन्फ्लुएंस युवाओं के दिल में पैदा कर रहे हैं। तमाम इस तरह के इससे भी ज्यादा हिंसक घटनाओं को लेके वेब सीरीज वगैरह है जो इजिली बच्चे पे एक्सेसिबल है, तो उन चीजों को भी मुझे लगता है कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भयावहता दिखाई जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के मन पे एक असर डालता है। बिल्कुल हम आपके पास लौटेंगे और चर्चा को अपनी जारी रखेंगे। कई दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनको भी जुड़ेंगे, लेकिन फिर से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी जनहित में आज इस बड़े मुद्दे को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक से प्रेम जी हैं। प्रेम, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आप अपने चैनल पर ये दिखा जरूर रहे हैं
और पिछले 1 महीने से करीब पूरी देश की जनता नहीं, पूरा विदेश देख रहा है जो कल जंतर मंतर पर हुआ। वहाँ पे कम से कम यही बचत रह गई कि वहाँ पे बेटियों को मारा नहीं गया। मारा तो गया ही है, डंडों से मारा गया है, उनको पीटा गया है, कुछ भी किया गया, और यहाँ जान से मार दिया गया। इसका मतलब है कि अपने देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की या बात करते हैं कि दुर्दीन देखने से नहीं मिलेगा, वो बात सरासर झूठी है और लोगों के मन से होने का है कि नहीं है। मैं मानता हूं कि गली गली में और सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अगर नेतागण सड़कों पर अकेले बिना सिक्योरिटी घूम के ये सिद्ध कर दे कि हम लोकप्रिय नेता है, हमें कोई नहीं मारेगा, तो उस दिन से देश में ये विविधता खत्म हो जाएगी। लोगों में डर हो जाएगा कि हमको मारने से ये होगा, क्योंकि जब किसी नेता को कोई मारेगा तो उनके ऊपर इंक्वायरियां बैठेगी। आम जनता को मारने से, कोई इंक्वायरियां बैठने से, कोई केस होने से कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में सड़क पर हत्या हो गई और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि आखिर किस तरीके से ये लड़का एक के बाद एक का निर्मम हत्या करता रहता है। लड़की पर चाकू से 21 वार इसने किए हैं और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी है। तो आरोपी साहिल को बुलंदशहर से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में सड़क पर हत्या की बात आप देख सकते हैं तस्वीरें, और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अभी बीजेपी से प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ में खरमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। खरमचंद जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। तस्वीरें आपने देख ही ली होंगी, कितनी जघन्य तस्वीरें सामने आई हैं, पूरे देश ने देखी हैं। कुछ कहेंगे आप इस पर? दिल्ली में पुलिस व्यवस्था आपकी है, कानून बना रहे, लोगों में सुरक्षा की भावना रहे, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, इसलिए जवाबदेही भी आपकी है। बताइए जी, अनम्यूट करें करमचंद जी, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। एक तो नाम करेक्ट करा लें, खेमचंद शर्मा है ये। अब माफ कीजिएगा खेमचंद जी, बिल्कुल मैं ठीक कराती हूँ। नाम को उनके ठीक किया जाए जी। गर्मा जी, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुख हो रहा है। हाँ। और जब से सुना है तो मन बहुत ज्यादा खराब है। इतनी, और इसमें इतनी निर्ममता से हत्या की गई है। हाँ। देखने में भी जो वीडियो शेयर हो रहा है, तो देखने में पूरा जो हृदय है वो फट जाता है। और इसके लिए आप देखेंगे बहुत सारे सामाजिक, वहाँ बहुत सारे लोग भी खड़े थे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो दिल्ली सरकार हमारी कहती है, हर जगह हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे कहते हैं सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर डिप्लॉयड हैं, हम मॉनिटर करते हैं, हम ऐसी जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे सर, लेकिन दिल्ली में पुलिस तो आपकी है, पुलिस का भय कितना है? आपने दिल्ली सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, कितना भय है दिल्ली पुलिस का, ये बताइए ना। आप सीसीटीवी अगर ना होते दिल्ली पुलिस के, या आप सीसीटीवी को लेकर बात कर रहे हैं, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जो हम सब देख पा रहे हैं, जिसने इस हत्या की जघन्यता को दिखाया है। तो सरकार पर हमला बोलने से पहले आप अपनी जवाबदेही तय करिए ना। गर्मा जी, मैं बात रख लूं जी, बोलिए। मुझे समझ में नहीं आएगा जी, अगर बीच में रुक जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा पूरा। नहीं, आप पूरा करिए, लेकिन मुझे टोकना पड़ा क्योंकि आपने शुरुआत ही उनके हमले से कर दी। मैंने आपसे सवाल किया, मुझे उम्मीद थी आप जवाब देंगे। हमला नहीं किया मैंने, मैं अपनी जिम्मेदारी करता हूँ और दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है, अपराधी को पकड़ लिया गया है और जल्द से जल्द सजा मिले, स्पीड कोर्ट से सजा मिले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने आदेश भी किया है। और उस अपराधी को सख्त से कार्रवाई, और ना सिर्फ अपराधी पे बल्कि उसके आसपास से उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, जिसकी वजह से उनको हिम्मत हो गई कि वे खुलेआम में मर्डर कर रहे हैं, बच्ची का मर्डर कर रहे हैं, जब लब के हाथ का एंगल सामने आता है तो उस लड़के ने हाथ में कलावा बांधा हुआ होता है और मुसलमान आइडेंटिटी है, हिंदू बच्ची के साथ इस तरीके से निर्मम हत्या कर रहा है, जब बच्ची मना कर देती है, तो उसके पीछे बहुत सारे एंगल हैं। डिटेल में इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस की नहीं है। पुलिस के पास रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, लेकिन
जो दिल्ली सरकार है जो कहती है कि हर जगह हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम उनको मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करके हम उसकी रिपोर्ट करते हैं, हम हमारे जो सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर हैं वो डिप्लॉयड हैं। कहाँ है आपके सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर? हमारी मोहल्ला सभा वहाँ पे डिप्लॉयड है, कहाँ गई मोहल्ला सभा? बच्ची को मारने में कम से कम 10-15 मिनट लगे, लगातार वो चक्कू मारता रहा है, फिर वापस आया, फिर पत्थर मार रहा है, कहाँ गई आपकी मोहल्ला सभा? तो नहीं कोई सामने आया। और आपके सीसीटीवी कैमरे अगर मॉनिटर्ड हैं तो सेंट्रल जो मॉनिटरिंग रूम में जो बंदा बैठा है कहाँ गया? उसकी जिम्मेदारी कब फिक्स होगी? क्यों पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया? क्यों लोगों को सावधान नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि इस तरीके की घटना वहाँ पे हो रही है? या फिर आपने वो बॉक्स लगा के छोड़ दिए हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई डर नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी स्मार्ट सिटी में जाएंगे या विदेशों में जाएंगे, ये आवाज या फिर ये इस तरीके से घोषणा होती है कि यू आर मॉनिटर्ड बाय द सीसीटीवी कैमरा। अगर आप कोई भी गलत गतिविधि करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो डर रहता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कैमरे के सामने हम कुछ इस तरीके की गतिविधि करेंगे तो हमको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, मॉनिटर हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने एक विशेष वर्ग को हवा दी हुई है, उनको सह दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने रोहिंग्या को बसाया हुआ है, उनको पैसा देते हैं, उनको खर्चा देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, उनको जमीन देते हैं। क्यों? इसीलिए दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, पुलिस की भी जिम्मेदारी है और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करके जिम्मेदारी एक हद तक पूरी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खेमचंद साहब, हम आपके सारे सवालों का जवाब संगीता जी से लेंगे। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो एक दर्शक है, लेकिन उससे पहले उनके पास चलते हैं। रचना चौरसिया जी हमारे साथ में है। मैम, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगी, क्या राय है आपकी? हेलो जी बोलिए रचना जी, आपकी आवाज आ रही है। ऐसे है कि आज जो घटना हुई बहुत गलत हुई है और मैं मार्शल आर्ट सिखाती हूँ, ताइक्वांडो, ऑल ओवर इंडिया। अगर हर लड़की थोड़ी सी भी अपनी आत्म सुरक्षा करना सीख ले तो ऐसी वारदात आगे नहीं होंगे मेरे हिसाब से। आज मैं देख रही थी 10-15 बार मैंने आपकी देखी हूँ कि वो लड़की ने एक सेकंड को भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आम बंदे तो घूम ही रहे उसके इर्द गिर्द, इंसानियत तो रही नहीं गई किसी में कि उस लड़की को बचाए, ठीक है। बट वो लड़की ने भी अपने आप को बेचारी बिल्कुल नहीं बचा पाई। देखिए, मैं वही देख रही हूँ कि 1-2 पंच मारती उसको, एक किक मारती, अपना हाथ पर कुछ तो चलाती अपनी सुरक्षा के लिए, वो कुछ कर नहीं पाई। बहुत शुक्रिया आपका रचना जी अपनी बात रखने के लिए। संगीता जी, भी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा साहब हैं, उन्होंने बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिए और कह दिया कि आप तो कहते हैं कि गली गली हमने कैमरे लगा रखे हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। कहाँ है आपकी मॉनिटरिंग टीम? क्यों रिपोर्ट नहीं हुई? संगीता जी होते तो पता ही नहीं लगता। जी बोलिए। 40 बार चाकू लगा कि 21 बार चाकू लगा, और सीसीटीवी फुटेज ने ही ये बताया कि ये कितना संगीन मामला है। और जिस तरह से खेमचंद शर्मा जी ने इल्जाम लगाया और एक राजनीति दिखा रहे हैं इस संगीन मामले में भी, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर पूरा इनका है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है ये। आपके एलजी साहब कहाँ थे? दिल्ली संभालने में नाकाम है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप बेटियों को पीटने के लिए तो पुलिस बल का प्रयोग कर लेते हैं, बेटियों को बचाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब आप ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को शरण देंगे, जब आप कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को शरण देंगे, गुजरात में बिल्किस बानो जैसे केस के लोगों को फूल मालाएं पहनाएंगे, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जो आपके नेता का बेटा निकलेगा और उसमें वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाएगा, तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? आप दूसरों पर इल्जाम ही लगाएंगे क्योंकि आप नाकाम है लॉ एंड ऑर्डर चलाने में दिल्ली का। आपके बस की बात नहीं है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर चलाना। आप में इतनी हिम्मत है तो आप ब्रजभूषण शरण को पकड़ के दिखाइए ना। लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी आज सारा देश देख रहा है आपके, कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, उसके बाद भी बाद एफआईआर होती है और उसके बाद भी आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते लिखते नहीं हो। एफआईआर दायर हुई है, एफआईआर दायर हुई है, के बाद क्या आपने गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। केस चल रहा है, इंक्वायरी चल रही, झूठ क्यों बोल रहे हो? टीवी पे आप पकड़े जाते हो, आप झूठ बोल रहे हो, पढ़ लिख लिया करो। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपने केस दायर करने के लिए बोला था, केस दायर हो गया, ये मैटर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब केस को चलने दो, इंक्वायरी होने दो, वो मिक्स कर रहे हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। आप ये बताओ, ठीक है। आपका था
सेंट्रल सिस्टम था, तो आपने बताया क्यों नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ब्रजभूषण पर हम बात नहीं कर रहे हैं, पहलवानों पर खूब चर्चा करते हैं। प्लीज आप दोनों से निवेदन है कि तब आप लोग अपनी अपनी बातों को रखिएगा। फिलहाल दिल्ली मर्डर केस पर बात हो रही है और यहीं पर रहिए, कम से कम मुद्दे से मत भटकिए। कुछ दर्शक है संगीता जी, उनको जोड़ते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। समरजीत जी हमारे साथ में हैं, मुंबई से जुड़ चुके हैं। समरजीत जी बहुत स्वागत आपका, राय क्या है आपकी? समरजीत जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? समरजीत जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बोलिए अपनी बात अभी रखिए। ये जो लड़की का हत्या हुई, अभी कई चैनलों पे चल रहा है कि वहाँ के लोग अगर चाहते से हत्या नहीं होती। ये सत्य बात है कि हत्या नहीं हो पाती। मगर ऐसा है कि अगर कोई राजनीतिक आदमी वहाँ पर रोकता है तो पुलिस पूछती है तुमने हाथ क्यों उठाया। अगर जनता का हाथ खोल दिया जाए कि ऐसा कहीं घटना होती है तो आप लोग ब्रेक लो, तो इनका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। और ये जो हिंदू लड़कियों पर ढूंढ ढूंढ के हमला हो रहा है, ये बहुत बड़ा विस्फोट होकर कभी उभरेगा। अभी ये आप पार्टी वाले बोल रहे हैं मैडम, इनको थोड़ा अकल होना चाहिए, क्या बोल रही है ये। इनकी तेल लगवाने वाली पार्टी है इनकी, और एक लड़की हत्या हुई है तो राजनीति कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी लड़की बहुत का शुक्रिया समरजीत जी आपका अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर। और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनको जोड़ लेते हैं। राधा जी कानपुर से हैं। राधा जी बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? हेलो जी राधा जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, ऐसे कहा जाता है कि लड़कियां सुरक्षित हैं। अब एक खुलेआम यहाँ भीड़ के बीच में लोग देख रहे हैं और एक लड़की की हत्या हो जाती है, उस पर भी कुछ नहीं होता है, बस खाली चर्चा में कुछ। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो जैसे आज चर्चा में है, कल चर्चा में रहेगा, फिर वो कागजों में दब जाएगा। हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है लड़कियों की सुरक्षा के लिए? लड़कियों के अपराध के लिए क्या कर, लड़कियों को इतना अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी ठीक है, अभी दिल्ली का ही मुद्दा लीजिए, दिल्ली में ही गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। चलिए दिल्ली का अलग मुद्दा है, वहाँ भी बेटियां आई हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात है कि भीड़ में होकर के एक लड़की की हत्या हो रही है, कहीं लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, कहीं लड़कियों को पीटा जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? ठीक है राधा जी, हम इसका जवाब जरूर लेंगे। सरकार के प्रतिनिधित्व भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं सत्ता पक्ष के, उनसे जानेंगे। एक और दर्शक है, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। झांसी से कैलाश जी हमारे साथ में है। कैलाश जी आपका भी बहुत स्वागत, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कैलाश जी आवाज आ रही है? कैलाश जी की आवाज नहीं आ रही है, फिलहाल संपर्क उनका टूट गया है। लेकिन देखिए ये बड़ा सवाल है, इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोग हों चाहे देश के लोग हों, वो हमारे लोग हैं। एक और दर्शक है नीतू जी लखनऊ से है, बहुत स्वागत आपका। नीतू जी क्या कहना है आपका? मैम देखिए, दिल्ली में तो बहुत कुछ हो रहा है, कुछ हम सामने देख पा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, लेकिन क्राइम की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज नीतू जी की आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं, संगीता जी के पास जाते हैं। संगीता जी, अभी आपने देखा सत्ता पक्ष के लोगों ने आप पर आरोप लगा दिया, आज केजरीवाल साहब ने भी केंद्र सरकार पर कह दिया कि ये तो सुरक्षा की जिम्मेदारी एलजी साहब की है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है। लेकिन बावजूद इसके क्या दिल्ली में कानून बरकरार रहे, इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की नहीं है? क्या बेटियां सुरक्षित रहें, इसकी जिम्मेदारी अकेले भाजपा ने ले रखी है? ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है, इसके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? नहीं, अगर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार नहीं लेती गरिमा जी, तो गली मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाती। वो इसीलिए लगे थे कि एक डर उत्पन्न हो, लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर का डर जो है वो लोगों के मन से खत्म हो चुका है। हाँ। जिस तरह से हम वहाँ घटनाएं देख रहे हैं, 1 महीने पहले से पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, तो लोगों में क्या मैसेज एक जा रहा है कि दिल कुछ भी कर लो, पुलिस तो भाई सत्तासीन लोगों के हाथों में है। हम ये मैसेज दे रहे हैं क्या जनता को? और देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जितना काम ये विपक्ष को सताने में लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई भेजने में लगा रहे हैं, उतना काम इन्हें दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में एलजी साहब को लगाना चाहिए। और ये जरूरी भी है। आप दूसरे पर आरोप कितना भी लगा दें, लेकिन जनता सब जानती है कि आखिर चल क्या रहा है। इनका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है ये बिल्कुल। आइए, दूसरों को तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी क्यों नहीं पहुंचे। आपकी दिल्ली पुलिस तो दिल्ली देख रही है, तो वो कहाँ सो रही थी? वो किस मिशन को पूरा कर रही थी?
क्या वो केवल विपक्षियों के लिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर जितने भी हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वो विपक्षियों के लिए हैं क्या? महिला सुरक्षा के लिए नहीं है? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कह देना गरिमा जी, और उसे धरातल पर सरोकार करना, धरातल पर इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जो ये जुमलों वाली सरकार है गरिमा जी, ये केवल जुमले देना जानती है, इसका धरातल पर कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण जैसे लोग इनकी पार्टी में रहेंगे तो यही हालात होंगे। तो बेटियों को बचाइए, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध है खीमचंद जी, इस पर अपनी राजनीति मत चमकाइए। एलजी साहब से कहिए कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें। एक महिला होने के नाते ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके ठीक है, अभी हम जानते हैं। ठीक है संगीता जी, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीतू जी एक बार फिर से। नीतू जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? नीतू जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नीतू जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली में सड़क पर हत्या हो गई, और इसी पर आज विस्तार से बातचीत भी कर रहे हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में सड़क पर खुलेआम हत्या हो गई है, और खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। अनिल जी, आपने अभी देखा दिल्ली सरकार कह रही है केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली की केंद्र सरकार जो है देश की, वो कह रही है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही थी। आपको लगता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर राजनीति से बचना चाहिए, जिसमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आखिर बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं, ये सरकारों से ताल्लुक कम रखते हैं, आम व्यक्ति होते हैं। इन्हें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा का भाव चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह का काम होना चाहिए? गर्मा जी, कोई भी प्रदेश हो, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, और जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं आम होती चली जा रही। चाहे शिक्षा का मंदिर हो, जैसे शाहजहांपुर की घटना हुई, और दो घटनाएं हो चुकी, आगरा में घटना हो चुकी, फिरोजाबाद में डबल मर्डर हो गया, अमेठी में कांग्रेस नेता की हत्या हो गई। ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले नहीं सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। दूसरी बात, अगर राजनीतिक संरक्षण किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो वो बहुत पूरी तरह से निरंकुश हो जाता है। उसके अंदर जो खौफ होता है कानून का, वो खत्म होता चला जाता है। मैं आपको बताता हूं, 21 सांसदों और विधायकों पर जो भारतीय जनता पार्टी के, उन पर महिलाओं के मामले में केस दर्ज हैं, लेकिन पूरी तरह से निरंकुश है। जिन बेटियों के साथ जो घटनाएं हुई जी, उन बेटियों की कहानी समझ लीजिए कि उन बेटियों को ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये सब खालिस्तानी है, पाकिस्तानी से संरक्षण प्राप्त है। अरे शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? हर बात का राजनीतिकरण, बेटियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खेमचंद जी को, जो आज इस डिबेट पर आए। नहीं, कई डिबेट में मैंने पहले भी देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया, कई इस तरह के डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग खड़े होते हैं, आते ही नहीं है। आज खेमचंद जी का मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उन्नाव रेप कांड में बीजेपी के कुलदीप सेंगर का, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मामला हो, है ना, इस तरह के कई मामले हैं। ओलंपिक, जिन बेटियों के साथ अगर वो अपने न्याय की गुहार लगा रही हैं, किस प्रकार उनकी कानूनी मदद हुई? मुझे नहीं लगता कोई कानूनी उनकी मदद हो पाई है। अगर मदद होती, देखिए देश का गौरव है, देश के गौरव, जिन बेटियों को अगर धरने पर बैठने की जरूरत पड़ी तो उन बेटियों के पास 2 कदम की दूरी पर चलकर हमारे देश के गर्ममयी प्रधानमंत्री एक तरफ उद्घाटन कर रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का, दूसरी तरफ बेटियों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। उनको गिरफ्तार करने का दूसरा तरीका भी था। उन पर जिस प्रकार क्रूरता का अपनाई गई पुलिस प्रशासन द्वारा, लाइन ऑर्डर का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ, आप देख ले, तमाम तस्वीरें ऐसी हैं। एक तस्वीर मैंने देखी थी, उसमें तो बेटी नीचे जमीन पर है, उसके चेहरे पर उस पुलिस वाले का जूता है। शर्म आती है कि इस देश में बेटियों को जो गौरव की बात करते हैं, वो बेटियों के साथ इस तरह की बात करते हैं। कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, और इस पर हम सभी राजनीतिक दलों के लोगों को एक बार राजनीतिक जो दल हैं, सारे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर
उन बेटियों के साथ एक साथ होकर उनको न्याय बिल्कुल दिलाने देखिए का काम ऐसे करें, मुद्दों चाहे वो पर सत्ताधारी राजनीति से अगर भारतीय आगे जनता बढ़कर पार्टी हो या सोचेंगे विपक्ष तभी हम समझ पाएंगे कि समाज में आखिर ऐसी चीजें कैसे फैल रही है, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि इसका शिकार कभी सिर्फ बीजेपी के लोग हो सकते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के। ये समाज में किस तरीके से फैल रही है इस तरह की हैवानियत, इससे बचना होगा। कुछ दर्शक हैं उनको जोड़ लेते हैं। कैलाश जी हैं झांसी से। कैलाश जी बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी, जल्दी से बताएं। कैलाश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कैलाश जी की आवाज नहीं आ रही। एक और दर्शक है नीतू जी लखनऊ से। नीतू जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ मैम, मैं कहना चाह रही हूँ। हेलो जी आपकी आवाज आ रही मैम, बोलिए। हेलो जी मैम आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। दिल्ली में देखिए मैम बहुत कुछ हो रहा है, कुछ हम सामने देख पा रहे हैं, कुछ सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, लेकिन क्राइम तो हो रहा है मैम। और ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रेसलर बेटियां किस तरह दिल्ली पुलिस रेसलर बेटियों को मार रही है, वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है, तो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सब देखते हुए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं उसमें। और उससे पॉस्को एक्ट में उसको FIR दर्ज हुई है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और नई संसद में ब्रजभूषण शरण सिंह को बैठा रखा है। आप सेंगोल स्थापित कीजिए, चाहे कुछ भी स्थापित कीजिए, न्याय क्या ऐसे ही होगा? खाली स्थापित कर देने से न्याय नहीं होगा। आप न्याय का कुछ परिचय तो दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीतू जी अपनी बात रखने के लिए। देखिए खेमचंद साहब हैं, शर्मा जी आपने सुना, यहाँ पर लोगों को शिकायतें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आपको घेरा भी जा रहा है, लेकिन उस पर रिएक्शन पार्टी के लोग खुलकर नहीं देते। मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारी चर्चा में आए, आप बात रखने के लिए कम से कम शामिल हुई, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोग हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, बेटियों का अपमान क्यों? एक तरफ आपकी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी ओर इस तरह की चीजें होंगी तो कैसे विश्वास होगा, कैसे सुरक्षित है बेटियां देश में? किसी घटनाओं को लिंक कर रहे हैं और मेरे को बहुत दुख होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बातें की, बहुत सारी घटनाओं का नाम लिया, लेकिन इस जिहादी मानसिकता पे एक सवाल नहीं उठाया। ना इस बैकग्राउंड पे कोई बात थी, ना ही ऐसी मानसिकता पे कोई बात। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या मानसिकता है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या ये केरला स्टोरी से लिंक नहीं है? क्या ये टारगेटेड है? क्या ये मोटिवेटेड है? अगर ये टारगेटेड मोटिवेटेड है तो उनके पीछे कौन लोग हैं? क्यों उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक शब्द नहीं बोला। अगर केरला स्टोरी से आप जोड़ रहे हैं, शब्द नहीं बोला। कुलदीप सेंगर का मामला क्या था? हाथरस कांड क्या था? अनिल भाई, आगरा का कांड क्या है? शाहजहांपुर का कांड क्या है? आप केरला की स्टोरी से कैसे जोड़ सकते हैं? आप बोल ठीक है अनिल जी, उनको सुन लेते हैं। अभी पहले भी घटनाएं हुई है, जब भी ऐसी घटना होती है जिसमें अल्पसंख्यक का अपराधी होता है, वहां पे आप चुप हो जाते हो, मौन धारण कर लेते हो, वहां बात ही नहीं करते। जहां पे रिवर्स हो वहां पे अनिल भाई तो क्या, अनिल भाई के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की माताजी, सबके आंसू आ जाते हैं। ये फर्क, ये डिफरेंस है। ये इतना इनके बीच में कि भाई एक वर्ग के लिए इनको इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाना है, दूसरे वर्ग के लिए साइलेंट रहना, ऐसा इनका बिहेवियर है। भारतीय जनता पार्टी के राज आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है, हर राज्य में देखा है। हमारे लिए सब बराबर है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। जितना काम माता बहनों के लिए हमारी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। माता बहनों को प्रॉपर छुट्टी मिले, अगर वो उन्होंने बच्चा जन्म दिया है 6 महीने की उनको छुट्टी मिले, और वो भी चार्ज छुट्टी मिले, ये काम हमने किया। ट्रिपल तलाक को हमने हटाया। माता बहनों को 6 महीने की छुट्टी पहले से है साहब, आपने नहीं किया है भैया, 3 महीने की होती है। पढ़ लो एक बार, आप नियम देख लीजिए किसने किया ये, अब पढ़ लो। ठीक है सर, आगे बढ़िए। प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, दोनों में 6 महीने का काम हमने किया है। हम लोगों ने बच्चे को और माता को प्रॉपर फूड मिले उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। फ्री राशन तो जा रहा है, जितना काम फ्री राशन किस लिए जा रहा है, वो माता बहनों के बजट को सेटल करता है। हमने माता बहनों को धुएं में भोजन ना बनाना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा देने का काम किया। सर किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने दिया लेकिन उसके बाद महंगाई का भी शिकार आपने लोगों को बना दिया। महंगाई से परेशान आपने चूल्हे दे दिए, लेकिन गैस भराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो एक अलग मुद्दा है। अभी सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं। शर्मा जी 495 का सिलेंडर 1100 रुपए का। ठीक है अनिल जी, उनको बोलने दीजिए। आप सुरक्षा पर कहिए ना, देश में घटनाएं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ नजर आती है? पहले 1250 रुपए का सिलेंडर था। महिलाओं से तो आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से पेंट कर रहे हैं, हमने काम किया, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इस तरीके की घटनाओं के पीछे जितने भी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष है
वो गिद्ध की तरह ये देखता है कैसे वल्चर पॉलिटिक्स हो, कैसे लाशों पे पॉलिटिक्स हो। वो अभी आप देखिए सो कॉल्ड आप मौका क्यों देते हैं? दिल्ली में जिस तरह से पहलवानों के साथ हो रहा है, मौका देना ही तो है। आप क्यों नहीं बात सुनते? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आखिर ऐसा है, पहलवानों पे हम चर्चा अलग से करेंगे, आपको पता चल जाएगा कल जब आपकी बात आती है तब आप कह देते हैं ना। नहीं, आपको बता रहा हूँ, आपका जब मन होता है तो आप उज्ज्वला योजना की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन पहलवानों पर नहीं बोलेंगे। पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पे G20 की बैठकें हो तो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कल ही वो उग्र हुए, ऐसा तो नहीं है। वो तो पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं, क्या कार्रवाई कर दी गई? धरना बैठना ये तो आप नहीं सब था। देख रहे हैं ना। आप अधूरी बात को ना कोट करें, धरने पे बैठने का नहीं था, उनका मार्चिंग थी, मार्च करना चाह रहे थे न्यू पार्लियामेंट पे, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। और आप बात करोगे, कोर्ट ने भी, उन्होंने धरना किया, कोर्ट ने बोला ठीक है FIR दायर होगी, उन्होंने फिर कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट ने कहा नहीं मामला सेटल है, अब केस चलने दो, इंक्वायरी चलने दो, जो दोषी है उस पर सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन कर रहा है। मैं इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस बार बार उसको उठाती है। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ भी कहीं ना कहीं धरनाजीवियों के साथ है। वो भी हर मैटर को तूल देना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। सर अगर कोई दल धरने पर बैठे लोगों का समर्थन करता है तो आपको लग रहा है कि धरनाजीवियों के साथ है, इसमें क्या बुराई है? अगर वो उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, तो उसमें क्या गलत हो गया? क्या ये कोई गलत है? और ये बात बेटे बेटियों की से भी हट कर, अगर पहलवानों के मुद्दे पर ही आप जाएंगे तो वो देश के खिलाड़ी हैं सर, उन्होंने देश का नाम विदेशों में तक रोशन किया है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार देश के भीतर ये ठीक नहीं है। आपने सुना होगा हमारी सरकार ने उनको बुलाया, मान सम्मान दिया। हाँ, लेकिन सर क्या फायदा कि आपकी सरकार में आपके ही खिलाड़ी वो आपका मेडल वापस तक करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जरूरत पड़े तो मेडल्स को वापस कर देंगे। ये किस तरह का सम्मान हुआ साहब? अरे नहीं, आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सर मैंने क्या मिक्स किया? आप जब इस मुद्दे पर आए तब मैंने आपको जवाब दिया। आप कह रहे हैं कि हमने सम्मान दिया, लेकिन ये वही सम्मान है जो वो वापस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किस तरीके से वो मिला है, वो प्रताड़ित है। देखिए, राजनीति और प्रताड़ित के लिए FIR दायर हुई है, जो इंक्वायरी होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, उस पर सजा मिलेगी। रही बात पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हो रहा है, दूसरा आज यहाँ एक बहन के साथ निर्मम हत्या होती है, आप उसको सीधा वहां पे लिंक कर देते हो, आप एक बार भी निंदा नहीं करते, आप एक बार उस बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप एक बार उस अपराधी का नाम नहीं लेते। ये क्या दिखाता है? कि आप सेलेक्टिव राजनीति करते हो। अगर हिंदू मारा जा रहा है तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरी तरफ कोई घटना हो रही है, रिवर्स घटना हो रही है, तो उसके लिए पूरे देश कम से कम प्लीज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मत करिए। ये बेटियों की हत्या है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। प्लीज वक्त बहुत कम है, मैं अपनी चर्चा को खत्म कर रही हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम करने से बचना चाहिए। हर जगह हिंदू मुस्लिम होगा तो फिर इस तरीके से लोग शिकार होते रहेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त कम है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। तो जनहित के मुद्दे में आज हमने बात किया कि आखिर किस तरीके से दिल्ली में बड़ी बेरहमी के साथ एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। सरफरे साहिल ने एक के बाद एक लगातार 40 वार कर साक्षी को मौत के घाट उतार दिया और इंसानियत और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।